नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, पिछले दिनों यूपी में सिख एकता की वजह से एक बहुत बड़े संकट को टाल दिया गया। बहुत सारे सिखों को बिल्कुल बर्बाद किया जा रहा था, उजाड़ा जा रहा था। पुलिस दल बल के साथ में जेसीबीज लेके पहुंच गई थी और उनको बिल्कुल बर्बाद करने पे आमादा थी। उनकी काफ़ी सारी फसल जोत दी गई, लगभग 10-12 एकड़ ज़मीन जिसमें गन्ना था। अब ये समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों किया जा रहा था। ये खबर हो सकता है आप सब लोगों तक पहुंची हो सोशल मीडिया के ज़रिए, क्योंकि जो हमारा मेन मीडिया है उनके लिए शायद ये उतनी अहम नहीं है। सोशल मीडिया के ज़रिए खबर आई, सिख संगठन के ज़रिए जसबीर सिंह विर्क जी के ज़रिए ये खबर आई कि एक तो लखीमपुर ज़िले में रणपुर नाम की जगह निघासन तहसील में पड़ती है, वहाँ पे एक कार्रवाई की गई, और एक बिजनौर ज़िले में चंपतपुर जगह वहाँ ऐसी ही कार्रवाई की गई। ये बहुत ही हैरत अंगेज था। जो लोग 60 साल से 70 साल से वहाँ बैठे हुए हैं, जो ज़मीन के मालिक हैं, जिन्होंने जंगल आबाद किए हैं, उस वक्त की सरकारों ने उन्हें इनवाइट किया, उनसे कहा गया कि जंगल को आबाद करो। उसके बाद बहुत सारी सरकारें आईं और उन लोगों के हक उनके पास बरकरार रहे। यानी शेर, चीते, भालू, जंगली सूअर, भेड़िए, इन सब से लड़ते हुए जान पे खेलकर उन लोगों ने वो ज़मीनें आबाद की। उस ज़माने में कुछ कीमत भी अदा की। अब इस बात को 60-70 साल हो गए होंगे। अब उनके पास सट्टा भी है गन्ने का बना हुआ, कनेक्शन भी है बिजली के, मोटर लगी, पक्के मकान बने हुए, वहाँ रह रहे हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं। 2.5-2.5, 3-3 एकड़, 5-5 एकड़ ज़मीन उनके पास होगी। एक तरफ हम एनआरसी की बात करते हैं कि जो लोग वहाँ से उजड़ के आए हैं या उजड़ के आएंगे पाकिस्तान से, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। लेकिन ये लोग तो बहुत पहले उजड़ के आए थे, 47 के वक्त, वहाँ कहीं अपना गुजारा कर रहे हैं, तो उनको हम क्यों उजाड़ रहे हैं? अब कुछ लोग कहते हैं कि सिखों को टारगेट नहीं किया जा रहा है, ये फॉरेस्ट लैंड था, उनके पास कागजात नहीं थे, उन्होंने मुकदमा लड़ा, मुकदमा हार गए, इसलिए उनकी ज़मीन जोती जाएगी, कब्जा लिया जाएगा, फिर वो सड़क पे आ जाए, दरबदर हो जाए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें सोचने वाली बात एक और है कि समय कौन सा चुना। भाई, इकॉनमी डाउन है, लोग भूखे मरने के कगार पे हैं, डिप्रेशन है, बुरा हाल है, इतनी बेरोजगारी है। ऐसे मौके पे तो सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि रोजगार के जरिए मुहैया करे। कोई ऐसी कोशिश, कोई ऐसा प्रोग्राम, कोई ऐसी प्लानिंग जिससे लोगों को रोजगार मिले। यहाँ जो लोग रोटी खा रहे हैं और साथ में कुछ गरीब मजदूरों को भी काम देते होंगे, हमने उनको उजाड़ने वाला कदम उठा लिया, ये गन्ने जोत दिया उनका। ये बड़ी हैरत अंगेज बात है कि ऐसे मौके पे ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए। कचहरियों में काम नहीं हो रहा, सब काम बंद पड़े हुए हैं, लेकिन इस काम के लिए फोर्स भी मिल गई, जेसीबीज भी मिल गए, चलो उनका गन्ना उजाड़ो। और कौन लोग हैं वो? सिख लोग हैं। क्या किया था उन्होंने? जंगल आबाद किए थे। कब से बैठे हैं? 60-70 सालों से। यानी किसी ने सोचा ही नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं, बस चलो उजाड़ो। वो कहां जाएंगे, क्या करेंगे? संवेदनशीलता की जरूरत है। और जिन लोगों ने ये कहा कि नहीं, सिखों को टारगेट नहीं किया जा रहा है, तो आप हैरान होंगे कि ये तमाम लोग, अब ये इत्तेफाक हो सकता है, ये सारे सिख ही हैं। जितने लोग वहां बैठे हुए सिख परिवार हैं, उनके साथ ज्यादती करने का प्रयास किया गया। अगर चंपतपुर में आप देखें, बिजनौर में, तो वहां भी वो सिख परिवार हैं। और इतने नहीं, ये यूपी में बहुत जगहों पे है। अगर आप घेरा रसौला में देखें, पीलीभीत तहसील है, पीलीभीत जिला है, थाना गजरौला है, वहां पे तो फॉरेस्ट लैंड का कोई चक्कर ही नहीं है। 1960 से वो लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले उनकी जमीन सीलिंग में गई और सीलिंग के बाद 6-6 एकड़ के पट्टे बने, उसके बाद उनको कैंसिल करके 3.25 एकड़ के पट्टे बने। अब आप हैरान होंगे कि भूमिधर होने के बाद भी उनको दरबदर करने की कोशिश की गई। पट्टे, अगर मान लीजिए वहां एक मोहतरमा, एक बुजुर्ग लेडी अभी तक जीवित है, सुरजीत कौर जी, उनके पिता मक्खन सिंह वो गुजर गए, तो उनकी जो विरासत भरी गई थी वो भी कैंसिल कर दी।
खारिज कर दिया गया, फिर उन पर मुकदमे कर दिए गए। यानी तहसीलदार, कानूनगो और लेखपाल ने विरासत भर दी और डीएम ने उन विरासतों को सबको, पूरा गांव 25-30 परिवार हैं, कैंसिल कर दिया और कैंसिल करके उन पर मुकदमे शुरू कर दिए। तो जो डीएम के अधिकार क्षेत्र में भी नहीं था, ऐसा वहां के लोग बताते हैं कि डीएम नहीं कर सकते, कमिश्नर कर सकते थे, उन्होंने कर दिया। और यहां के लोग, तमाम लोग वहां के बताते हैं कि वो लोग जो पैसा इकट्ठा करके, चंदा इकट्ठा करके वहां दे आते हैं किसी के जरिए, तो काम, वो जो उनके ऊपर एक्शन होता है वो रुक जाता है, वो 6 महीने साल रुका रहता है। जब पैसे हजम हो जाते हैं, दोबारा से खेल शुरू, फिर से उनको उजाड़ना शुरू करते हैं, फिर दल बल आता है उनको उजाड़ने के लिए, तो फिर किस तरह से वो जुगाड़ करके पैसे पहुंचाते हैं, फिर शांति हो जाती है। ये क्या मतलब है? और जो लोग कहते हैं कि उनको टारगेट नहीं, ये सारे सिख परिवार हैं, जो लोग कहते हैं उनको टारगेट नहीं किया जा रहा सिखों को, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। वहां बंगालियों को भी पट्टे काटे गए, वहां और कई बिरादरियों के लोग हैं जिनके पट्टे काटे गए, उन पे कभी कोई मुकदमा कायम नहीं किया गया, उनको कभी छेड़ा ही नहीं गया। सिर्फ यही जो सिख लोग हैं इनको टारगेट किया जाता है, यही बेचारे मुकदमे लड़ रहे हैं। कितना पैसा वो खर्च कर चुके हैं, मतलब कमर टूट जाती है आदमी की। दोहरी मार, इधर महंगाई की मार है, फसलें नहीं होती हैं, किसान के साथ ज्यादतियां होती हैं, उधर वो मुकदमे लड़े। तो टारगेट तो किए जा रहे हैं। इसलिए अगर आप दूसरी चीजों को देखें, मान लीजिए ये 3 जगह नजर में आई अभी, इसके अलावा डोंग मार देख लीजिए, वो गुरुद्वारा छीन ले गया सिखों से। यानी गुरु नानक देव जी की इतिहास जुड़ी हुई है उनसे, उनकी यात्राओं के दौरान। जगन्नाथपुरी में देखिए क्या हुआ, भुवनेश्वर में। यानी आप हैरान होंगे कि ये सिखों के ऐतिहासिक स्थानों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। पत्थर मार गुरुद्वारे पे कब्जा कर लिया गया, वहां भी गुरु नानक देव जी गए थे। तो ये तमाम चीजें अगर आप देखते हैं तो वो सिखों को मजबूर करती हैं ये सोचने के लिए कि हमको टारगेट किया जा रहा है। हम कितना ही कहते रहें, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। यहां ये सारे सिख परिवार ही हैं, दूसरों को छेड़ा नहीं जा रहा है। जबकि वो जो जमीन है वो रजिस्ट्रेशन की जमीन है, जो घेरा रसोला में है, उसका जंगलात से कोई ताल्लुक नहीं है, मालकियत की जमीन है। ठीक है, सीलिंग आ गई, उसके बाद में पट्टे हो गए, वो पट्टों के वो लोग मालिक हैं, फिर भी उनको तंग किया जाता है निरंतर। ये बात मुझे नहीं लगता कि सीएम लेवल तक पहुंचती होगी। और इस बार जब सिख संगठन की तरफ से जसबीर सिंह विर्क जी ने अपना वीडियो रिकॉर्ड करके डाला तो वायरल हो गया। एनआरआईज ने बहुत कोशिश की, बहुत चीखे चिल्लाए वो लोग। इधर ये खबरें हमारे लीडर्स तक पहुंची, कैप्टन साहब ने फोन किया विर्क साहब को कि हम जो भी मदद चाहिए देंगे। इधर से बैंस ब्रदर्स ने फोन किया, उधर से अकाली दल की तरफ से सहयोग मिला, वीएम सिंह जी ने भी अपनी तरफ से कोशिश की, रामोवालिया जी ने कोशिश की, मंजीत सिंह जीके ने कोशिश की, यानी तमाम लोगों ने। इधर से अकाली दल की तरफ से मिसेस हरसिमरत कौर बादल ने उनको अपॉइंटमेंट लेके दी, वहां पे सीएम साहब से टाइम लेके दिया योगी जी से, और यहां से प्रोफेसर चंदू माजरा, डॉक्टर चीमा और मिस्टर मलूका, ये वफद गया वहां पे। और वहां पे औलख साहब भी थे साथ में, जो सिंचाई मंत्री हैं यूपी के, और विर्क साहब भी थे, और तमाम सेक्रेटरीज को बुलाया गया वहां पे, एक मीटिंग हुई। मैं इन तमाम लोगों का हमारी कौम की तरफ से और एक हिंदुस्तान का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते तहे दिल से इन सबका शुक्रगुजार हूं, योगी जी का भी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इसका नोटिस लिया। इन तमाम लीडर्स का, चाहे वो रामोवालिया साहब उन्होंने अपने लेवल, जिसने भी, भगवंत सिंह मान ने अपनी तरफ से कोशिश की, आम आदमी पार्टी की तरफ से सबने कोशिश की, इन सब का मैं शुक्रगुजार हूं। इससे एक बात सिद्ध होती है कि अगर हम लोग एक हो जाते हैं, एकता में दम है। तमाम लोगों ने एक होके विर्क साहब से कांटेक्ट किया, उधर अपॉइंटमेंट ली गई योगी जी से, ये लोग जाके मिले, वहां मीटिंग हुई, उसका कुछ रिजल्ट आएगा, और योगी जी ने वादा किया कि किसी भी सिख को नहीं उजाड़ा जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस कमेटी का फैसला भी सिखों के हक में आएगा। औलख साहब उसके चेयरमैन हैं अभी, जो सिंचाई मंत्री हैं। और मैं तमाम सिख भाइयों से ये प्रार्थना करता हूं कि सिर्फ ये 3 जिले नहीं है, यूपी के और बहुत सारे जिले हैं जिनमें सिखों के साथ यही प्रॉब्लम आती रहती है। आप सब सिख संगठन से जुड़ें और जसबीर सिंह विर्क जी को सारी जानकारी दें, ताकि वो सारी जानकारी जो आप
की समस्याएं हैं ज़मीन से जुड़ी हुई, जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं इतने सालों से, वो सारी समस्याएं, वो सारे कागजात वो औलख साहब को दें, ताकि जितने भी सेक्रेटरी साहिबान हैं, जो कमेटी बना दी है योगी जी ने, उस कमेटी के सामने सब रखा जाए और उसके बाद एक ही बार में ये फैसला हो जाए। हो सकता है कि सीएम के लेवल तक ये बात पहुंचती ना हो, नीचे जो भ्रष्ट अफसर हैं वही अपना खाने का इंतजाम करते रहते हैं, किसी न किसी तरह से इन लोगों को उलझाए रखते हैं, और उनमें इतनी ताकत भी नहीं होती बेचारों में कि वो अदालत में, हाई कोर्ट तक जाके लड़ सकें। तो ऐसी स्थिति में अगर ये बात योगी जी तक पहुंची है, सीएम लेवल तक पहुंच गई है और एक कमेटी बन गई है, तो अब इसका हमेशा के लिए समाधान हो जाना चाहिए। हम सब लोग उम्मीद करते हैं। मुझे लोगों ने कहा कि योगी जी की वो तारीफ कर रहे थे कि सीएम तो हमारे अच्छे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वो संवेदनशीलता से काम लेंगे, और जिन लोगों की, जिस कौम की इतनी कुर्बानियां हैं, चाहे आप पूरा इतिहास मुझे बताने की जरूरत नहीं, सबको मालूम है। सिख एक निहायत ही बहादुर कौम है। अभी भी उस जवान ने, देखिए चीन में अकेले ने निहत्थे गए थे, कैसे 12 चीनियों को मार के वो शहीद हुए। मैं उनको सैल्यूट करता हूं। ये पूरा इतिहास है, आज़ादी की लड़ाई से लेके पाकिस्तान चाइना के साथ युद्ध या प्राकृतिक आपदाओं में ये सिख लोग ही हैं जो ट्रेनें भर भर के, ट्रक भर भर के जाके वहाँ लोगों को खिलाते हैं, लंगर लगाते हैं। हमें इनका आदर करना चाहिए। अभी कोरोना में सारे नेता, सारे अफसर तकरीबन ज़्यादातर डरे हुए हैं, कोई बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं, लेकिन ये सिख ही थे जिन्होंने जगह जगह लंगर लगाए हुए हैं अपनी जान की परवाह किए बगैर। उनके भी परिवार में, उनका बीमा नहीं है, जैसे डॉक्टर्स का बीमा है, अफसरों का बीमा है, लेकिन उनका कोई बीमा नहीं है, लेकिन मानवता है उनमें। तो सब जगह उन्होंने लंगर लगाए, कोई भूखा ना मरे, कोई भूखा ना सोए। ऐसे सिख कौम को ये तो कोई शाबाशी नहीं है। और ऐसे दौर में जब तमाम लोग इनसिक्योर हैं, रोजगार के जरिए नहीं है, बेरोजगारी है, तो हमको तो रोजगार के सरकारों को जरिए देने चाहिए कि जरिए छीनने चाहिए। कि फॉरेस्ट की लैंड है, उन्होंने जंगल आबाद किए तो उनका धन्यवाद करना चाहिए। सरकारों ने उनसे कहा कि आबाद करो तो उन्होंने आबाद किया। फिर एनआरसी की बात करते हैं कि एनआरसी में जो पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं, बाहर से उजड़ के लोग आए हैं, उनको नागरिकता दी जाएगी। ये लोग तो तब 47 में उजड़ के आए थे, तो इनको क्यों उजाड़ा जा रहा है, क्यों बेघर किया जा रहा है? मैं प्रार्थना करता हूं योगी जी से विशेष तौर पे कि आप सक्षम है। वीएम सिंह जी ने कहा था कि कमेटी बनाने का मतलब यह है कि आप एक मामले को ठंडे बस्ते में डाल दें, लटका दें। वो लटकता रहता, कमेटियां बनती रहती हैं, रिपोर्टें आती रहती हैं, और फिर उन रिपोर्टों को लागू भी नहीं किया जाता। ये हमारे देश का ट्रैक रिकॉर्ड है। हम अक्सर देखते हैं, आपके पास शक्ति है, आपके पास अधिकार है, आपको सिर्फ आदेश करना, आप कहीं से भी आदेश कर सकते हैं कि ये लोग जो 50-60 साल से वहां बैठे हुए हैं, जो एक बहादुर कौम के नुमाइंदे हैं, उसका हिस्सा हैं, तो सारी कौम में एक सही संदेश जाएगा कि इनको टारगेट नहीं किया जा रहा है, इनके साथ ज्यादतियां नहीं की जा रही हैं, इनको सम्मान दिया जा रहा है। और कोरोना काल में जिस तरह से योद्धा बन के लोग सामने आए हैं, खुल के सामने आए हैं, तो उनको शाबाशी, कम से कम ये एक अच्छा संदेश जाए पूरी दुनिया में। और मैं तमाम सिख भाइयों से ये प्रार्थना करता हूं कि सब लोग इकट्ठे हो जाओ, सिख संगठन के साथ जुड़ो। हम सब इकट्ठे थे, सभी सियासी पार्टियों के नेताओं ने पार्टी लाइन को लांघ के सिख होने का प्रमाण दिया। हम इसी तरह से बच सकते हैं। ये एक संकट आया, सब इकट्ठे हो गए तो बच गए, टल गया संकट। और ये उम्मीद की जा रही है कि योगी जी इन सिखों के हक में फैसला देंगे या एक आदेश कर देंगे, तो ये तमाम परिवार बच जाएंगे और पूरी दुनिया में सिखों के लिए एक अच्छा संदेश जाएगा। उनके जो घाव हैं उन पर मरहम लगेगी। और आप सब लोग अगर इकट्ठे हों, ठीक है, आपकी अपनी पार्टियां, आपके अपने विचार हैं, आपके अपने दल हैं, धड़े हैं, आपकी अपनी डिवोशन होगी, किसी पार्टी को वफादारी होगी, रखिए। लेकिन जब सिखों के ऊपर कोई संकट आता है तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप सबको एक होना चाहिए, क्योंकि एकता में बल है। अगर आप एक हैं तो आपकी आवाज़ सुनी जाएगी। अब ये वफद गया, तमाम सिखों ने आवाज़ उठाई तो बात सुन ली गई, और ये मुसीबत फिलहाल दिखता है कि टल गई। और ये संभावना है कि आने वाले वक्त में योगी जी इनके हक में फैसला करेंगे तो निश्चित रूप से इस मसले का हल हो जाएगा। मैं योगी जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और हर उस ऑफिसर का ऋणी रहूंगा जो बेचारे सिख है, जो डिजर्व करते हैं, उनके हक में फैसला देंगे कागजात के आधार पे, उनके हकों के आधार पे, उनके प्रमाणों के आधार पे, और ख़ास करके उनकी कौम की जो कुर्बानी है, उनकी शहादतें, जो उनका इतिहास है, जितने बड़े वो देशभक्त हैं, जितनी बड़ी उनकी शहादतें हैं, जितना बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है,
हर लेवल पे उनको इतना सम्मान देना तो बनता है। उनको दरबदर करना, उनको बेघर करना, उनको उजाड़ना किसी भी एंगल से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी प्रार्थना हमारे सिख भाइयों तक भी पहुंचेगी और वो इस पर चिंतन मनन करके सिख संगठन के साथ जुड़ेंगे। हमारे वीएम सिंह जी कह रहे थे और विर्क साहब भी कह रहे थे कि 3000 एकड़ जमीन एक डैम के लिए, बांध के लिए ले ली गई, उसका कोई मुआवजा नहीं दिया गया अभी तक। वो तो दिया नहीं गया और यहाँ और छीनी जा रही है। ये सरासर ज्यादती है। सरकार को संवेदनशीलता से काम लेना चाहिए, ये मेरी करबद्ध प्रार्थना है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात कुछ लोगों की पकड़ में आई और जिन लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं था, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि एक जागरूकता आए, एक लहर आए। मैं अक्सर ये कहा करता हूं, मैं जंतर मंतर भी वीएम सिंह जी के साथ जब गया था तब भी मैंने ये कहा था और मैं आज भी कहता हूं कि समंदर की गहराई में छोटी छोटी मछलियां लाखों की तादाद में इकट्ठी होके एक बहुत बड़ा आकार लेती हैं शार्क से बचने के लिए, वेल से बचने के लिए। उनको मालूम है कि हम एक होके बच सकती हैं। आसमान में बहुत सारी चिड़ियां हैं, लाखों की तादाद में वो इकट्ठी होके बाज से, ईगल से बचती हैं। उनको मालूम है कि हम इकट्ठी होके बच सकती हैं। जंगल में इन जंगली भैंसों को मालूम है कि हम इकट्ठे होके शेरों के झुंड से बच सकते हैं। ये जानवर हैं, वो परिंदे हैं, वो मछलियां हैं, उन सबको ये मालूम है कि हम इकट्ठे होकर बच सकते हैं। हम अपने आप को इंसान कहते हैं, हम अपने आप को किसान कहते हैं। हमको नहीं मालूम है कि हम इकट्ठे होकर बच सकते हैं। अगर ये बात आपकी पकड़ में आई है तो आज से इकट्ठा होना शुरू कीजिए, सिख संगठन के साथ जुड़िए। हमारा संगठन इंसाफ के लिए है, हमारा संगठन नाइंसाफी के लिए नहीं है, खुराफात के लिए नहीं है। बस सबको इंसाफ मिले, किसी के साथ ज्यादती ना हो, नाइंसाफी ना हो। मैं समझता हूं कि हर सिख को सिख संगठन के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ये सिख संगठन था, कुछ सिख उसके साथ जुड़े हुए थे, तो हमें ये उम्मीद हो चली इंसाफ की। योगी जी तक बात पहुंची, वरना सीएम लेवल तक तो बात पहुंचती नहीं, नीचे ही दबा दी जाती है तरह तरह के तरीके अफसरों के पास, और भ्रष्टाचार ने तो हमारा देश खोखला कर रखा है। मेरी प्रार्थना हर सिख से कि आप सिख संगठन से जुड़िए, और जितने भी और सिखों के मामले हैं जमीन से जुड़े हुए, जो पता नहीं कब से लड़ रहे हैं, असहाय होकर थक गए हैं, निरीह हो चुके हैं, उन सब सिख भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि आप अपने कागजात लेके विर्क साहब से संपर्क करें, सिख संगठन से संपर्क करें, ताकि वो सारे कागजात विर्क साहब, औलख साहब को दें, जिनको चेयरमैन बनाया है योगी जी ने, और उसके बाद वो जो कमेटी बनी है उसके सामने रखा जाए और ये मसला हमेशा के लिए हल कर दिया जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।